सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पिछले 7-8 सालों से प्रदेश पर कब्जा करके बैठे हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने तमाम ऐसे कार्य किए होंगे जो सेवा के तहत, जन सेवा के तहत और मानव कल्याण के तहत आते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें आगे मुख्यमंत्री बनने के लिए, आगे वोट लेने के लिए एक नारा देना पड़ा, बटोगे तो कटोगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी कि आपके लोगों ने, आपकी विचारधारा के लोगों ने इस देश भारत को 4-5 हजार जातियों में बांटा। आपका मन यहां तक नहीं भरा, फिर आपने इस समाज को 4-5 वर्णों में बांटा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अर्थात अछूत। फिर भी आपका मन नहीं भरा। आप नागपुर कार्यालय से एससी ओबीसी की तमाम जातियों का इतिहास लिखकर कि आप क्षत्रिय हैं, आप राजा महाराजा के खानदान के हैं, फर्जी इतिहास बनाकर घर घर में किताबें पहुंचा रहे हो। मैं पूछना चाहता हूं आपसे और आपकी विचारधारा के लोगों से जो ब्राह्मणवादी सोच के हैं, सामंतवादी सोच के हैं, मनुवादी सोच के हैं, कि इस देश को सबसे ज्यादा, इस अखंड भारत को सबसे ज्यादा तोड़ने का, बांटने का, बर्बाद करने का अगर किसी ने काम किया है तो वो ब्राह्मणवाद है। और आप ब्राह्मणवाद के चुंगल में फंस गए हैं। बाबा जी, आप हमारी महायान परंपरा के गुरु गोरखनाथ, जो महायानी परंपरा के महान संत थे, उस परंपरा से आते हैं। आप चोटी नहीं रखते हैं, आप तिलक नहीं लगाते हैं, आप मेरी तरह कपड़े पहनते हैं, और भी बहुत सारे मूर्ति पूजा आप नहीं करते हैं, गुरु की सिर्फ भक्ति करते हैं। तमाम जो पाखंडियों से, मनुवादियों से आपके न कल्चर मिलते हैं, न संस्कृतियां, विचार मिलते हैं। फिर भी आपने अपने आप को स्थापित करने के लिए अपनी संस्कृति के साथ समझौता किया, विचारधारा के साथ समझौता किया, और 24 कैरेट के आप मनुवादी, सामंतवादी, ब्राह्मणवादी बन गए। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी देश भारत के जनरल मुसलमान हैं, लगभग सब आपकी बिरादरी के हैं, लगभग सब आपके दोस्त हैं, सबके घरों में आपकी बेटियां हैं या उनकी बेटियां आपके घरों में हैं। आप कितने भी अलग अलग पार्टियों के नामचीन मुसलमानों के नाम गिन लीजिएगा, लगभग वो सब जनरल से आते हैं। चाहे वो बरेलवी वाले हों, चाहे वो देवबंदी हों, लगभग सब जनरल वाले हैं जो कब्जा करके बैठे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब सब जनरल वाले, पैसे वाले, बड़े बड़े नेता मुसलमान आपके रिश्तेदार हो गए हैं, फिर किसको काटने की बात करते हो? इतना आपको मौका मिला था जन कल्याण का कार्य करने का, सेवा करने का कार्य, सेवा करने का, फिर भी आपको यह कहना पड़ता है कि बटोगे तो कटोगे। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। अर्थात आपको विश्वास नहीं है अपनी सेवा पर, आपको विश्वास नहीं है अपने ऐतिहासिक कार्यों पर। आज भी आप मुसलमानों के नाम से एससी ओबीसी को डराना चाहते हो। हिंदू भौगोलिक शब्द है, हिंदुस्तान भौगोलिक शब्द है, यह कोई संवैधानिक शब्द नहीं है। पूरे दिन आप जबरदस्ती हिंदुस्तान हिंदुस्तान चिल्लाए रहते हो। संविधान भारत की इजाजत देता है, भारत, ये देश भारत है और यह अखंड भारत था। जब तक बौद्ध शासकों का यहां शासन रहा, कभी कोई आक्रांता, लुटेरा इस भारत को गंदी नजर से नहीं देख पाया। जब बौद्ध शासकों का शासन नहीं रहा, आपकी सड़ी गली व्यवस्था स्थापित हुई, आपने व्यवस्थाओं को चरमराया, जातिवाद, छुआछूत फैलाया, तभी से देश गुलाम होने लगा है। आपातकाल स्थिति में अगर सबको हथियार उठाने का ये चातौड़ बड़ व्यवस्था, ये ब्राह्मण बड़ व्यवस्था अगर अवसर दे देती तो ये भारत कभी गुलाम नहीं होता। कई बार इतिहासकार लिखते हैं कि युद्ध हो रहा है, आमने सामने लड़ने वाले कम हैं, दर्शक वहां ज्यादा हैं। अर्थात आपने क्षत्रिय नाम देकर उसको तलवार उठाने का अधिकार दे दिया, बाकी सारे लोगों को निहत्था कर दिया। अर्थात भारत को बर्बाद करने वाले, भारत को बांटने वाले, भारत को लूटने वाले और भारत की संस्कृति को नुकसान पहुंचाने वाले आपसे ज्यादा कोई नहीं है। याद रखना, ये प्रपंच, ये षड्यंत्र आपका तब तक चलेगा जब तक यहां के लोग जागरूक नहीं हो जाते। जिस दिन उन्हें ये पता चल गया ये देश मेरा है, हमारे पुरखों का है, हम इसके शासक रहे हैं, वो तुम्हारी एक भी बातों पर आने वाले नहीं हैं और मुंह तोड़ जवाब देंगे। कब तक मुसलमानों से डराओगे?
और जो भारत में मुसलमान रहते हैं वो बाई चॉइस हैं। इनको अवसर मिला था पाकिस्तान जाने का, वो नहीं गए। मुझे कोई तकलीफ नहीं है क्योंकि मैं सर्वधर्म समभाव वाला व्यक्ति हूं। मैं नहीं चाहता हूं ये भारत एक रंग में रंगा जाए, ये भारत पर एक धर्म स्थापित हो, सभी को जीने का मौका मिले, सभी आगे बढ़ें। जिसका अच्छा होगा, जिसके विचार अच्छे होंगे, जिसकी संस्कृति अच्छी होगी, जिसके पास कोई भय और डर नहीं होगा, लोग उसके अनुयायी बनेंगे। डर और भय दिखाकर कब तक आप सत्ताधीश बने रहना चाहते हो और भारत का खून पीना चाहते हो? आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपके इस बयान की बहुत सारे लोग सराहना करते हैं, लेकिन मैं आज आपसे कह रहा हूं कि तब तक ये बयान आपका जिंदा है जब तक एससी ओबीसी की बड़ी आबादी, 25% आबादी, 65% आबादी, जिन्हें आप मूर्ख बनाकर, जिन्हें आप लालच देकर, जिन्हें आप जबरदस्ती धर्म की चाशनी चसाकर जिस तरह से स्थापित हो, जिस दिन उनको ये हम समझाने में कामयाब हो गए कि लोग लुटेरे हैं, इनका डीएनए मिलान कर लिया जाए, इनकी नस्लें देख ली जाएं, इनके कुकृत्य देख लिए जाएं, और जब जब इन्हें शासन करने का मौका मिला तब तब इन्होंने भारत की अस्मिता के साथ छेड़छाड़ की है। जब जब इन्हें मौका मिला, एक बार आपको मौका मिला शासन करने का तो आपने स्तन कर लगाया था, याद कर लीजिएगा। एक बार आपको पेशवाओं के तौर पर मौका मिला था शासन करने का तो आगे मटकी पीछे झाड़ू बनवाया था, और आरएसएस के तौर पर ब्राह्मणवादियों को फिर शासन करने का मौका मिला है। पेंशन गायब है, नौकरियां गायब हैं, विकास खत्म है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ाकर भारत को बांटकर इसको उजाड़ना चाहते हो। अब धीरे धीरे लोग जागरूक होने लगे हैं, तुम्हारे जुमलों में आने वाले नहीं हैं, और इस भारत को बांटने वाले, लूटने वाले जितने आप लोग हो उतना कोई नहीं है। इसलिए अब ये झांसों में आने वाला नहीं है भारत, ये भारत की जनता इन बातों में आने वाली नहीं है। अब वो प्रोग्रेसिव हो चुकी है, विकासशील हो चुकी है, विज्ञानवादी हो चुकी है, तर्कवादी हो चुकी है, अब तुम्हारी बातों पर आने वाली नहीं है। जो भारत की संस्कृति, सभ्यता, संविधान और भारत के लोगों को मान सम्मान सुरक्षित कराएगा, वही देश का शासक बनेगा। अब आप जैसे लोगों का नंबर आने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।